वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है हमारी अनंता कोचिंग क्लासेस के अंदर। जो अपने अपना जो टॉपिक है केमिस्ट्री का, जैसा भी अपनी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है बच्चों, अपन देख रहे थे अपने को इस चीज की खोज करनी थी कि जो विद्युत धारा है या फिर इलेक्ट्रिक कण है, जो इलेक्ट्रिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक कण है, उसके बारे में पता लगाने के लिए एक साइंटिस्ट आया था। माइकल फेराडे नाम का एक वैज्ञानिक आया था 1830 के अंदर। तो बच्चों 1830 के अंदर एक माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक आया था। इस प्रयोग को, इसके नियमों को, इसने जो पॉइंट्स दिए, इसने जो चीजें दर्शाई, उसको पढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना बच्चों, ताकि मेरी नेक्स्ट क्लासेस आपको देखने को मिलती रहे। ठीक है। तो माइकल फेराडे ने क्या किया बच्चों, 1830 के अंदर एक प्रयोग दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसको क्या देखना था कि इलेक्ट्रिक पार्टिकल के बारे में उसको पता लगाना था, उसको धाराएं के बारे में पता लगाना था। तो उसने क्या किया, उसने कांच की नली ली। उसने कांच की नली ली, तो उसने उस कांच की नली में उस प्रयोग से उसके अंदर जो गैसें प्रेजेंट थी, निम्न दाब पर या उच्च वोल्टता पर, उसने पूरे उन गैसों को नियंत्रित किया, कंट्रोल किया। उसके बाद उसने क्या किया, उसके अंदर धारा प्रवाहित की। धारा प्रवाहित करके उसने क्या देखा कि कुछ किरणें निकल रही हैं। कुछ किरणें निकल रही है। जो किरणें कहां से निकल रही है? कैथोड से एनोड की तरफ निकल रही है। ये किरणें बच्चों किसके? कैथोड से एनोड की तरफ निकली। तो इसने क्या नाम दिया उन किरणों को? कैथोड किरणें नाम दिया। तो उस कैथोड किरण को साबित करने के लिए, दर्शाने के लिए उसने ये प्रयोग दिया था। इसके बारे में अपन देखते हैं। तो इस प्रयोग में उसने क्या किया, एक कांच की नली ली। उस कांच की नली के अंदर उसने कुछ गैसें भरी। गैसों को निम्न दाब उच्च वोल्टता के ऊपर उसने कंट्रोल किया, नियंत्रित कर लिया। फिर उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लिए। दो इलेक्ट्रोड लिए, जिसमें उसने एक को कैथोड कहा, एक को एनोड कहा। एनोड के ऊपर उसने क्या किया बच्चों कि नेगेटिव चार्ज लगा दिया। सॉरी, एनोड के ऊपर उसने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, कैथोड के ऊपर उसने नेगेटिव चार्ज लगा दिया। कैथोड के ऊपर उसने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, एनोड के ऊपर उसने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। फिर उसने क्या किया कि इस प्रयोग से कि उसने क्या किया, इस तरह की एक नली ली जिसमें एक निर्वात पंप और उसने एक बैटरी जोड़ दी। ठीक है। उस बैटरी से उससे दो इलेक्ट्रोड लिए उसने। अब उन दोनों इलेक्ट्रोड को, एक को उसने क्या नाम दे दिया, कैथोड, एक उसने क्या नाम दे दिया, एनोड। एनोड नाम दे दिया। फिर इसने क्या किया बच्चों, इसको बोला नेगेटिव, इसको बोला पॉजिटिव। अपने पास बैटरी थी जिससे अपन धारा प्रवाहित कर सकते थे, अपने पास इलेक्ट्रोड थे। इसने क्या किया, जैसे इसके अंदर धारा प्रवाहित करी, धारा प्रवाहित करी, तो इसने क्या देखा कि जो इसके कुछ कण थे, कुछ पार्टिकल्स थे, नेगेटिव पार्टिकल्स, जिससे इलेक्ट्रॉन का इसने, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैथोड से नेगेटिव, सॉरी, कैथोड से एनोड की तरफ बह रहे हैं, प्रवाहित होना शुरू हो गए, प्रवाहित होना शुरू हो गए। प्लस एनोड के ऊपर जो चार्ज है ऋणावेशित था, ऋणात्मक चार्ज जो है वो बढ़ गया, ऋणात्मक चार्ज बढ़ गया। तो जो किरणें निकली कैथोड से एनोड की तरफ निकलना शुरू हो गई। तो इसने क्या नाम दे दिया, इसको कैथोड किरण नाम दे दिया। इसने ये प्रयोग दिया। फिर इसने क्या किया कि जो एनोड था, अब इसको कैथोड किरण, तो ये तो क्या होती है कि आप करंट को देख सकते हो। करंट को तो अपन देख नहीं पाएंगे, जो किरणें हैं वो निर्वात में प्रवाहित हो रही थी इसके अंदर, लेकिन अपन देख नहीं सकते थे आंखों से। तो इसने उस पता लगाने के लिए क्या किया कि इसने एनोड के पीछे, यहाँ पे एनोड के पीछे इसने जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। किसका बच्चों? इसने जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया एनोड, जो कैथोड किरणें थी उसकी जांच करने के लिए, है ना। जिंक सल्फाइड का एनोड के पीछे की तरफ लेप कर दिया। फिर इसने क्या देखा कि जब ये किरणें एनोड से टकरा रही है तो यह पीछे जो है चमक उत्पन्न हो रही है।
जिंक सल्फाइड का जो लेप है ना, वहां पे अपने आप एक चमक उत्पन्न हो रही। तो उसको क्या पता लगा कि जो किरणें है वो कहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ बह रही है, तभी तो यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है, यहाँ पे चमकती हुई एक चमक उत्पन्न हो रही है ना। तो इसलिए इसने कैथोड किरणें भी नाम दे दिया। इसने बोला यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक होती है, जो यहाँ आके टकराती है, जिसकी वजह से चमक उत्पन्न होती है। इसने ये प्रयोग तो किया था कि इसने कैथोड किरणों के बारे में पता लगाने के लिए दर्शाने। तो बच्चों, इस माइकल फैराडे ने ये प्रयोग किया और इस प्रयोग के द्वारा उसने कुछ पॉइंट दिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट उसने क्या दिया कि ये जो किरणें होती है कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ गमन करती है, कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है, पहला पॉइंट उसने दिया था। दूसरा पॉइंट उसने दिया था कि जो किरण होती है वहां जब अपन स्वयं तो इसे देख नहीं सकते, ऐसे तो अपन इसे देख नहीं पाएंगे, तो उसने क्या किया, देखने के लिए उसने एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की परत लगाई। उसने देखा कि कैथोड से जो किरणें निकल रही है वो किसी भी पदार्थ से टकराकर चमक उत्पन्न करती है, चमकती है, तब उसे अपन देख सकते हैं या देखा जा सकता है उस चमक को, है ना। तो उससे पता चलता है कि कैथोड किरणें हैं या कैथोड किरणों के कण हैं। तो सेकंड पॉइंट यही है कि एनोड के पीछे उसने जिंक सल्फाइड का लेप लगाया जिससे हम कैथोड किरणों को देख सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या कि जब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये जो किरणें होती है वो सीधी दिशा में गमन करेगी, एक ही दिशा में गमन करती है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तब जो किरणें हैं वो किसकी तरह बिहेव करती है, ऋणात्मक कण की तरह बिहेव करती है। मतलब उसके ऊपर ऋणावेश बढ़ जाता है, उसके ऊपर ऋणावेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो उसने उस ऋणावेश, जब वो ऋणात्मक होती है तब उसने क्या नाम दिया, उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है। कब, जब विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो तब। फिर उसने क्या बोला कि जब विद्युत क्षेत्र, जब इसके अंदर जो गैसें वगैरह भरी होती है, जब इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न किरणों का उसकी प्रकृति पर कोई निर्भर नहीं करती, उत्पन्न किरणें इसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है ना। तो ये 4 पॉइंट इसने दिए हैं और ये प्रयोग उसने किया है, 4 पॉइंटों के बारे में उसने बताया है। फिर साइंटिस्ट आया जे थॉमसन, उसने क्या किया, उसने ये पता लगाया कि भाई इन जो किरणें हैं या जो इलेक्ट्रॉन है ऋणात्मक, इनके ऊपर आवेश कब बढ़ जाता है, इनका द्रव्यमान और आवेश को दोनों को मापा इसने। तो उसने बोला कि भाई इन दोनों, इस किरणों के बीच में विचलन, इन किरणों के अंदर विचलन कब बढ़ जाता है, उसके बारे में उसने देखा कि विचलन कब बढ़ जाता है। तो जे थॉमसन जो है, जे थॉमसन 1897 के अंदर आया, इसने ये एक और प्रयोग दिया। इसने क्या किया कि कैथोड और एनोड, उसने 2 इलेक्ट्रोड लिए। उसने इलेक्ट्रोडों में उसने क्या किया, इलेक्ट्रोडों में उसने क्या किया कि यहाँ उसने क्या, एक तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था, फिर उसने क्या किया, यहाँ 2 चुंबक रख दी। उसने 2 चुंबक रख दिए और क्या किया उसने, जो है यहाँ एक उसने पर्दा लगा दिया, इलेक्ट्रिक पर्दा लगा दिया। तो अब उसने क्या किया, उसने ये देखा, उसने भी 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक कैथोड लिया, एक एनोड लिया। उसने विद्युत क्षेत्र के साथ साथ मैग्नेटिक क्षेत्र भी रखा। उसने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश को मापा। फिर उसने उसमें ये देखने के लिए कि भाई उस किरणों के अंदर विचलन किस कारण से होता है, क्यों बढ़ जाता है, जो किरणें जा रही सीधी दिशा में जाकर विचलित क्यों हो जाती है, उसने ये पता लगाने के लिए कि देखा, ये प्रयोग किया है। तो उसने क्या देखा कि जब वो कैथोड से किरणों को एनोड से होके गुजारता है, जब कैथोड से एनोड से किरणों को गुजारता है, तब उसने क्या देखा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, पहले तो इस प्रयोग के अंदर क्या होता है बच्चों, लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो उसने क्या देखा कि जैसे ही
किरणें निकलती है तो किरणें, एक किरण कहाँ पहुंच जाती है, ए पे, कुछ किरणें बी पे, कुछ किरणें सी पे। तो उसने क्या देखा कि कुछ किरणों के कण, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक कण तो ए पर विचलित हो गए, कुछ बी पर सीधा निकल गए, कुछ सी पर विचलित हो गए। क्यों, इनका विचलन क्यों बढ़ गया, है ना। तो उसने ये देखने के लिए ये प्रयोग किया कि जब जब किरणों पर ऋणावेश का मान बढ़ जाता है कैथोड पर, जब कैथोड के ऊपर ऋणावेश का मान बढ़ जाता है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, जब ऋणावेश का मान बढ़ जाता है तो इनका विचलन क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, ए पे पहुंच जाती है, विचलन बढ़ जाता है। किस वजह से, जब ऋणावेश का मान अधिक हो जाता है। इसने पहला नियम ये दिया, पहला पॉइंट दिया। फिर उसने क्या बोला कि दूसरा विचलन का मान कब बढ़ जाता है, जब कण का द्रव्यमान, जब कण का द्रव्यमान कण से भी ज्यादा हो जाए, कण से ज्यादा मतलब एक कण का द्रव्यमान उस कण से ज्यादा हो चुका है तो उसमें विचलन का मान बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट उसने ये दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट उसने क्या दिया, तीसरा पॉइंट उसने ये बताया कि जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तो उसने क्या किया, जब दोनों की प्रबलता बढ़ जाती है, विद्युत और चुंबकीय दोनों की प्रबलता बढ़ जाती है, तब किरणों का विचलन अधिक हो जाता है। तीसरा पॉइंट उसने ये दिया, क्योंकि पहले जो माइकल फैराडे था उसने तो नॉर्मली रूल नियम इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने दर्शाया, लेकिन इसने ये भी दर्शाया कि जब उन कैथोड किरणें निकलती है तो उनके अंदर विचलन किन कारण से बढ़ जाता है, उसने ये भी दर्शाया। तो उसने 3 पॉइंट दिए, ठीक है। तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड, फैराडे ने तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, लेकिन जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा फील्ड लिया, चुंबकीय फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय फील्ड भी, उसने चुंबकीय क्षेत्र भी लिया। और चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र, जो एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट आपको किसी भी तरह का तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। किसी भी तरह का इस प्रयोग के अंदर या उस प्रयोग के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट के अंदर मैसेज कर देना। और जो आपको ये लास्ट में मेरी स्ट्रक्चर दिख रही है, एक मैंने पर्दा लगाया है अपना विचलन देखने के लिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी दिमाग में क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना बच्चों। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।